वेल दोस्तों, वक्त हो चला है महफिल का, जहाँ पे हम ढेर सारी बातें और गुफ्तगू होगी। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है त्रिशिता तेज, क्रिएटिव राइटर, एंटरप्रेन्योर और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और जर्नलिस्ट है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, हा, और जर्नलिस्ट के साथ साथ ट्रैवल जर्नलिस्ट भी हैं वो, और एक गुड स्पीकर भी। अब बाबरे, अब इनके बारे में कहा जाए तो शायद उनसे बात करना ही सही रहेगा। वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई हैं, जहाँ पे मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ, और मुझे ये जाहिर करवा रही है कि हाँ, शादी के बाद भी एक खूबसूरत ज़िंदगी होती है और उस ज़िंदगी को जीने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आज की जो हमारी मेहमान है हमें ये समझाएंगी कि जो औरतें, जो महिलाएं, जो स्त्री एक अलग ही दुनिया में हैं, अपनी अलग ही दुनिया बनाती हैं, उस दुनिया से बाहर निकलकर भी एक प्यारी सी खूबसूरत सी दुनिया बना सकती हैं। तो आप सोचेंगे कि जमीला आज क्या क्या बातें कर रही हैं, किसके बारे में बात कर रही हैं। जी, आज मेरे साथ है त्रिशिता तेज, जो हमें ऐसी जानकारी देंगी जो हम सोचते हैं, हम मानते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो पे आए त्रिशिता जी। थैंक यू सो मच जमीला। हाँ, तो त्रिशिता, इतना सब कुछ करती हो आप, हम, और एक खूबसूरत स्माइल, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद आई। खाती क्या हो? मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ। सबसे ज्यादा रसगुल्ला खाती हूँ। तो रसगुल्ला है सीक्रेट ये सब काम करने का? हाँ, कह सकते हैं। तो अगर मौका दिया जाए तो मतलब दिन में कितने रसगुल्ले खा लेती हो आप? देखिए, ऐसे तो अगर आप पूछोगे तो फिर आई रियली डोंट नो, लेकिन अगली बार काउंट करना। हाँ, लेकिन हाँ, काफी रसगुल्ले खा सकती हूँ मैं। काफी मतलब कितना? एक डब्बा पूरा? उससे ज्यादा। उससे ज्यादा। तभी तो इतना कुछ काम कर रही है। वेल हाँ, जैसे अभी मैंने कहा था कि आप इतना कुछ करती हैं, आप एंटरप्रेन्योर है, लोगों को काम देती हैं, काम लेती भी हैं उन लोगों से, और साथ ही साथ आप कई तरह के एक्टिविटीज करती हैं, क्रिएटिव राइटर है, और जैसे जर्नलिज्म भी है, वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम ज़्यादा बात करेंगे कि आप किस तरह से लोगों को काम देती है। आपने जैसे कहा था, हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जहाँ पे आपने कहा कि शादी होने के बाद में कई लेडीज़ लोग है ना, बहुत लो फील करती हैं। कुछ वक्त अच्छा रहता है, हाँ, हस्बैंड के साथ नया माहौल सब कुछ, और बाद में बहुत लो फील हो जाती हैं। वो लगता है कि घर बार में ही मसरूफ़ हो जाती हैं। तो वो ज़िंदगी के बारे में आपने सुना, सोचा उसके बारे में, और आपने कुछ किया है, उसके बारे में आज जानेंगे हम। तो आप बताइए कि ये शुरुआत, जैसे अभी ऑफेयर में आपने बताया था कि ऐसी कुछ शुरुआत में आपने पेंसिल 9 शुरुआत की थी जी। तो ये पेंसिल 9 है क्या? वेल, पेंसिल 9 एक कंटेंट राइटिंग कंपनी है जी, एंड हम लोग 2013 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी जी, और ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज देती है लेडीज को। अच्छा। हम लोग विमेन पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो ये विमेन जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे साथ जुड़ सकती हैं, काम कर सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। मतलब वो अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमारे साथ वो काम कर सकती हैं। जी। तो आपकी कंपनी का नाम है पेंसिल 9। पेंसिल 9। वेल दोस्तों, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं त्रिशिता जी से कि किस तरह से वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, मतलब क्या क्या बातों का हमें अनुमान लगाना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23234821 और 22। मैसेज करने के लिए HDRV स्पेस आपका नाम और आपकी बात भेजिए 56060 पे। तो यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए महफिल आपकी जमीला के साथ। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। मुझसे मिलाया है,
करके ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है। 100 बातों की एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। वेल तो दोस्तों आप सुन रहे हैं महफिल आपकी जमीला के साथ आज, और हमारे साथ है त्रिशिता जो हमें वर्क फ्रॉम होम पेंसिल 9 के बारे में बता रही हैं, कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रही हैं। त्रिशिता सबसे पहले जो ये है ना राइटिंग स्किल्स होते हैं, या क्या हर किसी में रहता है या फिर यहाँ पे किसी तरह का ट्रेनिंग देना पड़ता है? बेसिकली हाँ, राइटिंग स्किल्स तो होते हैं, बट और भी बात ये भी है कि अगर आपको इंटरेस्ट है लिखने में जी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, जबरदस्ती की राइटिंग हो नहीं सकती जी। बट हाँ, अगर आपको ट्रेनिंग भी लेनी है तो काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं क्रिएटिव राइटिंग पे। तो क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज जो कि आप घर से बैठ के भी पढ़ सकते हैं, सिम्बायोसिस पुणे जैसे है, वहाँ पर आपको कोर्स मिलता है, वो लोग आपको देते हैं। उतना इफेक्टिव रहता है अगर हमने ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं तो मतलब जैसे राइटिंग हो गया या फिर है ना सिंगिंग हो गया, ये सब क्रिएटिविटी है और ये एक आर्ट है। एब्सोल्युटली। तो किसी के सिखाने से सीख पाते हैं, मतलब आप तो कई लोगों से डील करते हैं, जैसे आपने कहा कि
आपका खुद का टीम जो है 116 लोगों का है, जी। 116 मेंबर्स है, और आपने कई लोगों को देखा है। जी। तो ये मतलब इनबिल्ट है या फिर मतलब सीखने से भी लोग सीख कर आपको वो इम्प्रोवाइजेशन दिखता है? देखिए, सीखने से क्या होता है, टेक्निकलिटीज आपको पता चलती है। अच्छा। मतलब आपको कैसे लिखना है, जी। क्योंकि लिखना भी अलग अलग तरह से होता है। जैसे पोएट्री में अलग तरीके से लिखावट हाँ, होती है। हाँ, हाँ। फिर अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो जी। उसमें एक अलग तरीके से होता है। वेबसाइट है तो वो भी एक अलग होता है। तो ये सब जो टेक्निकलिटीज है ये आपको अपने से नहीं आएगा। अच्छा। ये आपको पहले तो सीखना ही पड़ता है, वरना अगर आपको इंटरेस्ट है तब जी। फिर तो धीरे धीरे करके आपको ऑटोमेटिकली आप सीख सकते हैं, लेकिन उसमें अगेन बहुत टाइम लगता है। Okay. बट अगर आपको एक करियर बनाना है राइटिंग में, तो राइटिंग में अगर करियर बनाना है तो हाँ, स्टार्ट अगर आप करना चाहिए। बिकॉज अगर आप बिल्कुल भी न्यूएंस है, अगर आप कंप्लीटली एक नोवाइस हैं, बिल्कुल आपको पता नहीं है किसी चीज के बारे जी, जी। में, तो हाँ, फिर आप एक कोर्स अगर लेंगी तो आपको टेक्निकलिटीज कंप्लीटली पता चल जाएंगी। Okay. उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकती हैं। तो आप कहते हैं कि हाँ, ट्रेनिंग ले लिया या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया तो मतलब वो जो स्किल है, वो स्किल कितना टाइम लग जाता है? अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है कोई तो कितना वक्त लग जाता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हाँ, एक ख्वाहिश है, एक चाह है कि हाँ, मैं भी वर्क फ्रॉम होम करूं या फिर मैं कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ करूं या क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, जी। तो कितना वक्त लग जाता है? अगर एक रॉ पर्सन या फिर किसी जिसको कोई एक ऐसी लेडी जो घर पे रहती है, जी। कितना वक्त लगता है? मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी लेडीज़ आई हुई हैं, मुझे हमेशा कांटेक्ट करती हैं ये कह के कि हम करना चाहती हैं जी। लेकिन हमें मौका मिला नहीं। बराबर। अब अगर करना भी है और अगर कुछ कोर्स करना है जी। तब फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उनको हमारे पास डायरेक्टली लेते हैं एंड हम उनको खुद ट्रेन करते हैं। ओह। तो मतलब ट्रेन ऐसा नहीं कि हम उनको कम्प्लीटली एक क्लासरूम सेशन देंगे कि मैं मतलब बैठा के समझाओ कि जी, क्या जी, करना है क्या जी, नहीं करना है, जी। वैसे नहीं होता है। बट हम उनको लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं। अच्छा। जो कि पहले क्या होता है, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स होते हैं। Okay. प्रैक्टिस के लिए जहाँ की हम उनको समझाते हैं, उनको आइडियाज देते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं कि भाई Right. आप ऐसे हाँ। करना है, आपको एक आर्टिकल लिखना है, जो कि बेसिक राइटिंग स्किल चाहिए एक आर्टिकल के लिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको ग्रामर अच्छा आता है, प्लस आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। आजकल सारी दुनिया गूगल पे हाँ। डिपेंड होती है। Right, right. तो चाहे आपको एक अम्ब्रेला के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर भाई आपके रेडियो सिटी के लिए चाहिए, तो अपने सिटी के बारे में, हैदराबाद के बारे में चाहिए, आप गूगल से सब इंफॉर्मेशन निकाल Correct, सकते हो। correct. तो अगर आप में बस इतना सा भी अगर नॉलेज है करने का, जी। इतना सा भी अगर आप कर सकती हो, तो फिर आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको फिर आप गाइडलाइन देंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। लर्निंग कर्व जो है वो 3 मंथ से 6 मंथ्स होता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जी। कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ है क्या? ऑनेस्टली क्वालिफिकेशन तो हाँ रहती है, बट क्योंकि हमारा बिजनेस, मैं जो कर रही हूँ, जो पेंसिल 9 जो कंपनी है, ये कमर्शियल बिजनेस तो है नहीं। जी। मैंने ये स्टार्ट ही किया था लोगों को हेल्प करने के लिए। Right, हाँ। तो इसलिए मैं सिर्फ चाहती हूँ कि अगर किसी को अच्छी इंग्लिश आती है तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, हम कोई डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता बिकॉज इट्स नॉट सो ईजी। जी। तो एक प्रोसेस है हमारा भी, जहाँ पर हम आपको एक टेस्ट असाइनमेंट देते हैं। तो एक प्रोसेस रहता है। जी। वेल, हम प्रोसेस के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो प्रोसेस है, क्या करना चाहिए, कॉल कर सकते हैं, या आपके मन में कोई डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कॉल कीजिए। नंबर है 23234821 और 22। मैसेज के लिए DRV स्पेस आपका नाम और आपकी बात भेजिए 56060। और हमारे पास पहले मैसेज आया अमजद का, पैटनी से। हो हाय जमीला। हाँ, वाह, आजकल अमजद जी आप मुझे ओ हाय भी बोलने लगे हैं। चलिए, इनको दंगल का गाना चाहिए और इट्स अ लेसन टू एवरी डॉटर्स फादर, तो प्लीज प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम दंगल। वेल, हाँ, त्रिशिता, ये मूवी देखा आपने, दंगल? नहीं, नॉट येट, बट हाँ देखना है। लेकिन सही में बहुत इंस्पायरिंग है बहुत मूवी। ज्यादा हाँ, इंस्पायरिंग जहाँ है। पे लड़कियों को एक इस तरह का जो माहौल दिखाया गया है स्क्रीन पे, काबिल तारीफ है। बिल्कुल। और एक्चुअली ये रियल स्टोरी पे आधारित है। तो चलिए, अभी हम दंगल का ये गाना सुनते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में भी अगर कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23234821 और 22। मैसेज के लिए DRV स्पेस आपका नाम और आपकी बात भेजिए 56060 पे। बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया,
मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है। एक खाने से मेडल नहीं हार जाएगी। जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजारों गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना। हाँ पप्पा, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। अच्छा चलती हूँ, खुद का वेट कर रहे हैं। बाय। ऐसे ही खेलना है। मैं सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरियां। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना। इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ा होगा ना, और उधर तो सब धाकड़ी आते हैं। तन्ने आज प्रैक्टिस करी? हाँ, और कोच भी एकदम टॉप के होंगे ना। बड़ी जल्दी है तन्ने वहां जाने की। तेरा कोच अब भी मैं ही हूँ। वेल दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म दंगल का ये गाना एंड गिलहरियाँ। वेल बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो समहाउ कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत छू गया ये गाना। अभी देखते हैं हमारे पास त्रिशिता जी जो कोई कॉलर आए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपका नाम? जी मेरा नाम रेणुका है। हाँ बोलिए रेणुका। जी मतलब मैं 6th क्लास तक हूँ। हाँ। तो इसमें हम ट्रेनिंग सीख सकते हैं? क्या कहेंगे आप? हाय रेणुका। हाय नमस्ते टीचर। नमस्ते। तो आपका नाम तो मैं नहीं जानती, इसलिए टीचर बोला। त्रिशिता, मैं तब से बोले जा रही हूँ रेणुका कहाँ सुन रही हो? एंड वैसे मैं टीचर तो हूँ नहीं। नहीं, नॉलेज सिखाने वाले टीचर ही होते हैं। अच्छा, अग्रीड। तो हाँ, हमारी कंपनी में आपको पहले तो एक प्रोसेस के थ्रू आपको आप ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। बट यू नो मेजरली आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी होगा एंड आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप उसमें पास हो जाती हैं तब फिर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है और आप कैसे कर सकती हैं। तो ये रेणुका जी आपके साथ जुड़ सकती हैं जी? हाँ, बट उनको वही प्रोसेस जी। तो प्रोसेस की जो बात की है आपने त्रिशिता जी, बताइए कि क्या है एक्चुअल प्रोसेस, किस तरह से होता है? सी प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको हमें लिखना है कि आप ज्वाइन करना चाहती हैं, आपको इंटरेस्ट है राइटिंग में, एंड हम आपको एक टेस्ट असाइनमेंट देंगे। और वो टेस्ट असाइनमेंट यही होगा कि आपको 2 तरह के टॉपिक्स दिए जाएंगे। अच्छा। 2 अलग अलग तरह के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हो गया ट्रैवल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपको हैदराबाद शहर पे लिखना है। अच्छा। और एक टॉपिक हो गया कंप्यूटर्स के ऊपर लिखना है। तो 2 अलग अलग तरह की टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे जी। इन टॉपिक्स पे आपको लिखना होगा, लिख के आपको हमें भेजना होगा। और बस ये याद रखना है कि हमें कम्प्लीटली ओरिजिनल आर्टिकल चाहिए, मतलब आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा। आपको इन्फॉर्मेशन आप गूगल से ले सकती हो, आपको जहां से भी इन्फॉर्मेशन लेना है आप ले सकती हैं। Okay. लेकिन आपको उसे लिखना अपने ओन वर्ड्स में पड़ेगा, आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। Okay. तो वहीं पर जो है आपको परखा जाएगा कि आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं कि नहीं। अच्छा। तो तो आपकी तरफ से
2 आर्टिकल्स लिखने होंगे, मतलब आप जी। टॉपिक देंगी, 2 टॉपिक देंगी, उस जी। टॉपिक के बारे में जैसे हम स्कूल में लिखते हैं ऐसे राइटिंग की तरह, एक ऐसे की तरह लिखना है। हाँ तो एक आर्टिकल लिखकर हम आपको भेजेंगे। जी। आर्टिकल का जो कंटेंट है वो मैं मतलब रेफरेंस के लिए मैं दूसरे साइट से मैं चेक कर सकती हूँ बिल्कुल। डिटेल्स, लेकिन जो लिखने का जो स्टाइल है वो मेरा खुद का अपना होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आपको खुद का अपना होना चाहिए। प्लस हम आपको जब असाइनमेंट भेजेंगे तब हम आपको ऑलरेडी आपको थोड़े बहुत गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी जिस कि तरह की? आपको कैसे लिखना है। जैसे कि एक टाइटल होता है, बीच में हेडिंग्स लिखनी पड़ती हैं, बुलेट पॉइंट्स देने पड़ेंगे जी। कि मतलब आर्टिकल ऐसा होता है कि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए। ओके। मतलब कंप्लीटली बोरिंग सा आर्टिकल रहे तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और मुझे भी जी, नहीं। तो जी। आर्टिकल को वैसे लिखना पड़ता है, तो वो गाइडलाइंस जो है वो हम आपको पहले से बता देंगे। जी, जी। और परखा भी जाएगा आपको इन्हीं सब चीजों पे कि आप किस तरह से लिखी हैं, ओरिजिनल है या नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स है या नहीं है, कंटेंट कितना है, जो कंटेंट है वो कैसा है, सही लिखी है या गलत लिखी है। जैसे कि अगर कोई आबादी, आप किसी शहर की आबादी लिख रही हैं, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं तो वो हम दे नहीं सकते। Right. तो यू नो सही इंफॉर्मेशन देना Numbers- बहुत जरूरी numbers correct है। रहने नंबर्स भी कुछ भी जो- आप जो इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं। अब जैसे कोई स्टेट का कैपिटल ही हो गया, हाँ। आप उसको गलत तो दे नहीं सकती, बराबर। तो आपको रिसर्च आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बेसिस पे ही आप हमें ज्वाइन कर सकते अभी हैं। जिस तरह से रेणुका जी ने कहा कि वो 6 तक पढ़ी हैं, जी। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे। क्या इंग्लिश आना जरूरी है या फिर कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी आते हैं, तो उन लैंग्वेजेस में हम हो सकता है रेणुका जी जैसे लोगों को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रही जैसे है कि कि तेलुगु वो हो गया, हाँ बिल्कुल, उर्दू हो गया। जी जी। क्योंकि वो कह रही हैं कि वो 6th पास है, तो आई डाउट कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब यू नो तो रीजनल लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो या फिर ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब जैसे उनकी अपनी, अगर शायद उनका अगर मदर टंग तेलुगु है या फिर तमिल है, तो उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या फिर उससे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, या फिर कुछ सुन के लिखना, ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं हमारे पास। जी। तो ऐसे लोगों को हम इन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर जब हम आपने कहा कि आपने एक टास्क दिया, तो पहला प्रोसेस आपने बताया कि आप हमें आर्टिकल देंगी, जी। लिखने के लिए कुछ कहेंगी। जी। लिख लिया, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो आर्टिकल हमें वापस भेजना है, बिकॉज हमारा टाइम फ्रेम होता है। जी। हम अपने राइटर्स को फ्लेक्सिबिलिटी पूरी देते हैं जी। कि आप एक दिन में आपको अगर 1 घंटा ही काम करना है तो आप 1 ही घंटा काम कीजिए। Right. हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप 2 घंटा काम कीजिए। जी, जी। लेकिन क्या है, अगर आप कोई काम ले रही हो तो उसको आपको रिटर्न time पे- हमें वो सबमिट आपको करेक्ट टाइम पे करना पड़ेगा। ओके। तो ये एक हमारी क्राइटेरिया होती है। हाँ। तो इस टेस्ट में भी हम अपने जो राइटिंग एंथुजियास्ट्स हैं जिनको लिखना है, हम उनको यही बोलते हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जी। तो एक बार जब वो हमारे पास आ जाता है, तब फिर हमारे एडिटर्स हैं, मेरी टीम है, एडिटर्स है, प्रूफ रीडर्स हैं, तो ये लोग वो आर्टिकल को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि अपने स्टाइल के हिसाब से मतलब यू नो वो हमारे पास फिट होती है या नहीं होती है, बराबर। या फिर कौन से प्रोजेक्ट में हम इसको फिट कर सकते हैं। हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम दे सकें, बिकॉज हमारा कमर्शियल बिजनेस तो है नहीं। जी। हेल्प करते हैं हम, तो ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने पास यूज़ कर सके, ले सके, उनको काम दे सके। बट हाँ, ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है कि हम उनको चेक करने में पूरा टाइम लग जाता है। तो कितना वक्त लगेगा मतलब आपकी तरफ से रिप्लाई आने के लिए कि हाँ, कि वो जो लेडी हैं आपके पास जी। अप्रोच कर रही हैं, जी। कि वो क्वालिफाई करती हैं या नहीं? देखिए, हम लोग जो टेस्ट असाइनमेंट्स देते हैं वो भी बैच वाइज दिया जाता है, बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती है, तो जी। हर घंटे भेजना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता जी, है आजकल। जी। तो हम क्या करते हैं, हर 2 दिन पे या 3 दिन पे हम 10 लोगों को या 15 लोगों का एक बैच बना के हम उनको ये टेस्ट असाइनमेंट भेजते हैं। जी। और उसके बाद हम अनदर एक मैक्सिमम टाइम तो 1 हफ्ता लेते हैं हम लोग वापस हफ्ते में रिटर्न पता चले। उनको बताने के तो लिए। अगर मान लीजिए कि 1 हफ्ते में सेलेक्ट नहीं हो पाए, जी।
तो फिर क्या है, मतलब आपके यहाँ पे बिल्कुल मतलब दोबारा ट्राई नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम उनको फीडबैक देते हैं कि आप इस जगह पे आपकी प्रॉब्लम हुई है आर्टिकल में, और आप इस पे अगर काम कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिए। एंड उसके बाद अगर वो फिर से अगर असाइनमेंट देना चाहे तो वो ज़रूर दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको कम्प्लीटली मना कर देंगे। तो बट हाँ, यही चीज़ है कि उनको मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए लिखने में, उनको वो पैशन होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई बस मुझे लिखना है तो भाई किसी तरह से लिख के मैं छोड़ दूंगी। हम ऐसे लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है लिखने में या मतलब इस तरह के काम में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल हम ओपन है आपके लिए। जी, तो अगर आपके पास क्वालिफाई हो गए, वो जो 2 आर्टिकल्स आपने दिए हैं आपने कहा, इसके बाद में क्या रहेगा? इसके बाद में कुछ नहीं, वो मतलब अगर क्वालिफाई हो गए तो हमारे पास से उनके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि भाई आप क्वालिफाई हो चुके हैं, आप कब ज्वाइन करना चाहती हैं बताइए हमें। उसके बाद फिर हम उनको एक टीम मैनेजर होता है, उनकी टीम में हम उनको डाल देते हैं। जैसे अभी हमारे पास 18 टीम है, तो अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टीम भी बढ़ते जाएगी। तो हर टीम में समझो 9 से 10 लोग होते हैं, प्लस उनके एक टीम मैनेजर होती है जो इनके सारे आर्टिकल्स को देखती है, इनको गाइड करती है, कुछ क्वेरीज होती है तो वो बताती है। तो फिर इनको हम बता देते हैं कि आपको इस टीम में हमने आपको रिक्रूट किया है, आपकी ये टीम मैनेजर है, आपको अब इनसे आगे बात करनी होगी। तो फिर वो बताती हैं कि वो लोग कब अवेलेबल है। बहुत सारी लेडीज होती है वो बोलती हैं कि जब हमारे हस्बैंड घर पे नहीं रहते हम तभी काम कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि उसके बाद फिर हमको ऑब्वियसली फैमिली को टाइम देना है, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो बच्चों को टाइम देना है। हाँ। तो उनका टाइम फ्रेम होता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कब अवेलेबल हो, आपकी अवेलेबिलिटी टाइमिंग क्या है, आपकी कन्वीनियंस क्या है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम हम खाली वीकेंड्स पे काम करेंगे। तो उस तरह से हम उनसे पूरी इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं और फिर उनको एक ज्वाइनिंग डेट देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर दिन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 1 मंथ उनको एक लर्निंग कर्व पे रखा जाता है जहाँ पर उनको गाइड करते हैं हम कि ऐसे करना है वैसे करना है, पूरी एडिटिंग पूरी बताते हैं हम उनको जी, एंड फिर कंटिन्यू होता है काम। राइट तो मतलब आपके पास अभी वो जो काम है, मतलब वो जो लेडी है वो आपके साथ पूरी तरह से एसोसिएट हो जाती है। बिल्कुल जी, आपके टीम में एक मेंबर बन जाती है। बिल्कुल। जो जब वो टीम की मेंबर बन जाती है तो मतलब उसके बाद में क्या है, सैलरी रहता है या आर्टिकल वाइज पेमेंट रहता है, कैसा रहता है पेमेंट? देखिए स्टार्टिंग में तो जैसे कम लोग जब होते हैं तो फिर पर आर्टिकल वाइज पे करना या फिर हफ्ते में पे करना ईजी रहता है। लेकिन अब जब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, अब जैसे 116 प्लस मेरी अपनी खुद की टीम है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरी एक प्रॉपर टीम अकाउंट्स टीम मेंटेन्ड है। वो लोग क्या करते हैं, एवरी मंथ हमारी सैलरी जाती है, 10 से 15 तारीख तक का हमारा टाइम फ्रेम है, ना उससे पहले ना उससे बाद। हम उस समय उनका सबकी सैलरीज उनके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाती है। अब जैसे कोई फॉरेन क्लाइंट्स है, मतलब इंटरनेशनल राइटर्स हैं, जैसे कोई यूएस में बैठा हुआ है और कोई अगर यूके में है, तो इन लोगों को भी जैसे पेमेंट्स करना, अगर इनके ये इंडियन राइटर्स हैं जो वहां पर जाके सेटल हो गई हैं और उनके इंडियन अकाउंट्स हैं, तो उनके अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करते हैं पेमेंट्स। अगर वैसा नहीं है तो फिर हम पेपाल के थ्रू उनको ट्रांसफर करते हैं, पेटीएम के थ्रू ट्रांसफर करते हैं पेमेंट्स। तो पेमेंट्स के हद तक कोई प्रॉब्लम होती नहीं, हमारे पास काफी सारे तरीके हैं पेमेंट्स करने तो मतलब हर दिन काम करना पड़ता है रिश्ता? मैंने जैसे बताया अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम पहले से पूछ लेते हैं आपको, तो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे ही पेमेंट होती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने बताया, कोई वीकेंड्स पे ही काम कर सकता है, कोई डेली 2 घंटे ही काम कर सकती है, और कोई लेडीज हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं राइटिंग में, वो लोग 8 से 10 घंटे भी काम करती हैं। ओके, तो इट डिपेंड्स। हाँ, तो ओनली लेडीज के लिए ही है? हाँ, ओनली लेडीज के लिए है। चलिए, नसीर खान का मैसेज आया, हैप्पी न्यू ईयर 2017 मुबारक, प्लीज प्ले अ सॉन्ग। उन्होंने गाने की फरमाइश की है जी, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी नसीर खान प्ले करने के लिए। वेल, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, आप जैसे लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचती हैं, आप कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं, कई सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हैं। त्रिशिता, मैं मतलब ऐसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि जब आप जैसे, आप भी बहुत यंग हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत बूढ़ी ऐसी ओल्ड एज लेडी भी नहीं है, तो आप भी यंग है, तो जब आप सोसाइटी में देखती हैं, कई लोगों को देखती हैं, और जैसे अभी आपने कहा कि ये जो पेंसिल लाइन कंपनी है आपकी, ये आप सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जो हाउस वाइफ है, जो खुद के लिए वक्त निकालना चाहती हैं, वो आपके साथ जुड़ सकती हैं। जब सारी दुनिया कहती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, तो आपको लगता है कि वाकई में वुमेन एम्पावर हो रही है?
आई वुड से हाँ हो रही है, लेकिन एक अलग सेक्टर के थ्रू ही हो रही है। जैसे कि मतलब हर किसी को ये मौका नहीं मिल रहा है होने का। वुमेन एम्पावरमेंट, बड़ी कंपनीज भी ये बताती है कि हाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, लेडीज सेकेंड इनिंग्स भी कर सकती हैं, वापस हमारे पास आ सकती हैं, ये सब हो रहा है। एंड कई जब आप अपने आप की बात आती है जी, आप खुद ग्राउंड रियलिटी में चेक करती हैं, जब लोगों से मिलती हैं, आप खुद की आपकी एक टीम है, लेकिन कई लोगों से मिलती हैं जी। तो आपने कहा कि आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविटीज से करती हैं, तो कुछ जैसे अभी कोई लोग पढ़े लिखे रहते हैं, कोई लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हैं जी। तो जब औरतों की बात आती है तो एक्सक्लूसिव, जैसे आपकी कंपनी एक्सक्लूसिव लेडीज के लिए है, हाँ। तो कहीं भी आपको लगता है कि और बदलाव जरूरत है या और सपोर्ट जरूरत है औरत को, या फिर वो खुद जो करना चाहती है वो कर रही है? नहीं, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव तो नियम है, बोलते हैं सृष्टि का नियम ही बदलाव है, मैंने बहुत बार सुना ये चीज। बट हाँ, बदलाव जरूरी है। पीपल नीड टू चेंज, उनका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ना मतलब ये बदलाव औरतों में आना चाहिए, औरतों में आना है, औरतों में ये बदलाव आना चाहिए कि उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने ऊपर भरोसा रखें। अच्छा। बिकॉज क्या होता है, एक लेवल पे आने के बाद ना लेडीज को अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है जी। मतलब एक टाइम के बाद जो है वो घर पे बैठ जाती हैं, काफी हद तक अपने फैमिली को टाइम देती हैं, बच्चों को टाइम देती हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इंडिविजुअलिटी जो है ना वो मिस हो जा रही है, वो मिस होती है एंड हो चुकी है। तो उस लेवल पे पहुंचने के बाद जो है ना वो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे गिरते जा रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना बहुत जरूरी है एंड ये कोई और नहीं कर सकता, ये वो लेडी को खुद ही करना पड़ेगा। सपोर्ट तो बिल्कुल हाँ, फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट बहुत जरूरी है, बट वो कॉन्फिडेंस पहले तो वो लेडी को खुद पे आना चाहिए कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ हूँ। जी बिल्कुल सही है, वो जो कॉन्फिडेंस की बात है वो हमें खुद आनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 23234821 और 22। मैसेज के लिए JRB स्पेस आपका नाम और आपकी बात भेजिए 56060 पे।
दोस्तों आप सुन रहे हैं महफिल जमीला के साथ और हमारे साथ है त्रिशिता तेज जो हमें पेंसिल लाइन के बारे में जानकारी दे रही है, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रही है। त्रिशिता, जैसा भी आपने बताया कि ऐसे जो आपने कहा कि जो एक्टिविटीज़ है आप कर मतलब हम आपके साथ जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपका मतलब ट्रांसपेरेंसी रहता है, पेमेंट अकॉर्डिंगली क्रेडिट हो जाता है मंथली बेसिस पे। बिल्कुल। तो ये रहा आपका पेंसिल लाइन कंपनी का। जब आप कहती हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है जी, तो ये जब वर्क फ्रॉम होम कहते हैं तो ऐसे कई लोगों को एक डर रहता है कि क्या ये सही है या गलत है। हाँ, और या फिर काम करने के बाद में बहुत काम कराते हैं, कहते हैं कि 2 घंटे कर लो, लेकिन करने के बाद में कुछ पेमेंट नहीं होता है जी। तो हम आप पे भरोसा कैसे करें? गुड क्वेश्चन आई वुड से। वेल, मैं पहले तो सभी को यही बोलना चाहूंगी कि किसी पर भी भरोसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। जी। किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं है। आपको सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पता करना चाहिए कि वो कंपनी है क्या, जी कौन है वो कंपनी जो चला रहा है, कहाँ पर है कंपनी, जी क्या होता है उस कंपनी में, अभी फिलहाल उस कंपनी की स्टैंडिंग क्या है, जी उसमें कौन काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे जी। हैं और क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें जैसे जैसे आप पता करने लगेंगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ, जब जेन्युइनिटी की बात आ जाती है, आपने कहा कि हाँ हम आपके बारे में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपकी कोई वेबसाइट? हाँ, मेरी वेबसाइट है www.pencil9.in, pencil9.in। जी, तो www.pencil और 9 जो है वो नंबर है जी, डिजिट है 9.in। जी। तो हम यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप सारे डिटेल्स, हमारी कंपनी के जितने डिटेल्स हैं, हम क्या करते हैं, हम किस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, जी। और आप मेरी वेबसाइट पे आप मेरे जितने राइटर्स हैं वो हमारी कंपनी में काम करके क्या फील करते हैं वो भी आप पढ़ सकती हैं। जी। उन राइटर्स का ही खुद का इम्प्रेशन कंपनी के बारे में क्या है, उनकी लाइफ काम करने के बाद लाइफ कैसी चेंज हुई है, जी। आज क्या कर रहे हैं वो लोग, सब कुछ आप जान सकते हैं। जी, 2016 में वंडर वुमन का अवार्ड मिला आपको। जी जी, ये सारे अवार्ड्स आप करती क्या है? मतलब अभी जब आपको अवार्ड मिलता है आप तो खुश हो ही जाती हैं। हाँ। खुश होने के साथ साथ जब आपने कहा कि ये कमर्शियल नहीं है, जी। ये मतलब आपने जब शुरुआत की थी एक थॉट से कि हाँ जी। भाई मेरे साथ साथ और भी जो लेडीज हैं वो ये काम कर सकें, तो इट्स लाइक शेयरिंग थिंग। जी। लेकिन अभी आपने मतलब पेमेंट करना, उनको पे करना, ये भी शुरू किया। तो जब आपको इसी सेगमेंट पे कई अवार्ड्स मिलते हैं, वंडर वुमेन और ऐसे कई अवार्ड्स मिले हैं, तो जब वो अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली खुशी तो होती है। हाँ। उसके बाद क्या करती हैं आप? अवार्ड मिलने के बाद अच्छा सा डिनर करती हूँ। अकेले या किसी के? नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे इन लॉज। हाँ। तो हम लोग बेसिकली एक सक्सेस पार्टी करते हैं। जी। एंड हाँ, सभी से ब्लेसिंग्स लेती हूँ मैं, सभी अब मेरे जितने बड़े हैं उनसे मिलती हूँ जाके, जी। उनसे ब्लेसिंग्स लेती हूँ। जी। और बस, और उसके बाद क्या, आगे बढ़ने की और कोशिश करते हैं। आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको मतलब कि कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, या फिर आप वो फिल्ट्रेशन में है, या आप उस मतलब उस मकाम पर है कि हाँ मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, ऐसा कभी सोचा था आपने? देखिए, अवार्ड मिलना किसको पसंद नहीं है। नहीं, मिलेगा सोचा था कभी? एग्जैक्टली, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली पेंसिल 9 इस हद तक बड़ी कंपनी हो जाएगी ये भी मैंने नहीं सोचा था। हम जब शुरू किए थे तब हम सिर्फ 2 लेडीज के साथ स्टार्ट किए थे। जी। जब मेरे साथ सिर्फ 2 और लेडीज थी, जी। और आज 3 साल में हम लोग 116 हो चुके हैं। जी। तो ग्रोथ देखते देखते हाँ, वो अंदर से एक फीलिंग होती है कि 4 से 10 लोगों को और पता चले। तो जब पता चलता है और लोग जब आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। जी। तो अवार्ड्स इज समथिंग लाइक कोई आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, तो जी। हाँ, अच्छा लगता है। आप ब्लॉग्स भी लिखती हैं? जी। ब्लॉग्स लिखती हैं और आपके छोटे छोटे कैप्शंस भी हैं, जैसे मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, इट्स बेस्ट टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन ऑल डिसीजन मैटर्स। जी। जी, तो ये आप जो लिखती हैं जी। तो बहुत सोचने के बाद लिखती हैं, या जब मन में आया तभी लिख दिया, या फिर है ना कुछ एक्सपीरियंस करते हुए, या फिर आप लोगों के साथ उतना इन्वॉल्व होती हैं?
सब कुछ आपने जो बोला है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। क्रिएटिव लोग ऐसे नहीं बात कर सकते हैं। नहीं मतलब बोलने का मतलब ये है कि हाँ, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं काफ़ी सारी लेडीज से मिलती जुलती रहती हूँ, मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, तो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। तो हाँ, अपने आसपास कई सारे एक्सपीरियंसेस देखती हूँ, कोई एक एक्सपीरियंस तो है नहीं, कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बुरा, कोई बहुत स्ट्रगल पीरियड किसी के लाइफ में, तो मैं सब कुछ देखती हूँ। तो हाँ, देखते देखते एक मन में भी एक कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ, अगर ये सिचुएशन पे कुछ और हो सकता तो क्या होता, तो क्या कर सकते, तो मतलब तो उस तरह का थॉट जब मन में आ जाता है, तो कल के दिन अगर कोई अगर इस तरह के सिचुएशन में फंस जाए तो फिर वो क्या कर सकता है। तो ये थॉट मेरे मन में जब आ जाता है तो हाँ, मैं इसको एक ब्लॉग में लिखती हूँ, लोग पढ़ते हैं, फिर तो किसी ना किसी तरह से जी। आपका भी कोई बाद में चेक होता है या बॉस इज ऑलवेज करेक्ट? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जब हाँ, मैं पर्सनल जब अपने लिए लिखती हूँ तो हाँ, ऑब्वियसली आई एम द बॉस, बट हाँ, मेरे थ्रू भी जब जाता है, क्योंकि मैं पर्सनल राइटिंग भी करती हूँ, नॉट जस्ट पेंसिल 9, तो मेरे जो पर्सनल राइटिंग है हाँ, वो मेरे क्लाइंट्स तक पहुँचता है। एडिटर्स, उनके एडिटर्स होते हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हाँ, वहाँ पर वो लोग भी चेक करते हैं। तो आप कई न्यूज़पेपर से भी जुड़ी हुई हैं, आप आर्टिकल्स लिखती हैं न्यूज़पेपर में। जी हाँ। तो आप कई टॉपिक्स से लिखती हैं, तो आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? मतलब आपने पेरेंटिंग के बारे में लिख लिया, बच्चों के बारे में लिख लिया, ट्रैवलिंग के बारे में लिख लिया, फूड के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टॉपिक द बेस्ट है आपके? ट्रैवल। क्यों, क्या वजह? मुझे को मौका मिल जाता है या एक बहाना मिल जाता है? मुझे घूमना बहुत पसंद है। ट्रैवल इज लाइक माई हॉबी, माई पैशन, यू कैन से सब कुछ जी। तो हाँ, अगर ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो कौन सी जगह बहुत ज्यादा पसंद है? अभी तक तो मुझे हर जगह पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्रैवल ही अच्छा लगता है। बट हाँ, रिसेंटली मैं लंकावी आइलैंड्स गई थी, तो दैट वाज लाइक माय फेवरेट प्लेस। मुझे बहुत अच्छी लगी वो जगह, मौका मिले तो शायद मैं फिर जाऊं। अच्छा। तो हाँ, दैट वाज माय फेवरेट प्लेस। और हैदराबाद में कौन सी जगह बहुत पसंद है आपको? हैदराबाद में घूमने के लिए जी, या फिर ऐसा कहूँ, घूमने के लिए नहीं, अगर जाके कहीं पे लिखना है तो कॉफी डे इज द बेस्ट। अच्छा। मैं सोच रही थी कि त्रिशिता को कहीं पे है ना, मतलब खुले आसमान के नीचे। हैदराबाद में आपको खुला आसमान के नीचे बैठने का मौका मिलेगा, लिखने वाले कहीं पे भी लिख सकते हैं। अरे नहीं, एक जमाना था जब हैदराबाद में भी वो मौके मिलते थे, बट अब कहाँ, अब तो नहीं है। बट हाँ, जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं, हिल स्टेशंस वगैरह पे, बीचेस पे, तो हाँ, मुझे वहाँ पे बैठ के लिखना बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ। चलिए, अभी और भी मैं बहुत सारी बातें जानूंगी आपके बारे में, तो दोस्तों यहीं बने रहिए, सुनते रहिए महफिल आपकी जमीला के साथ। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खेचे दिल के पेचे, गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग, जैसे मस्त सी चढ़ गई, हमको तुरंत ऐसे लगती करंट, जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा होने से टोरेंट, जैसे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई।
जैसे धुल तक लग जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सीमेंट जैसे अखियां में जंग की फरंट जैसे मिल जाए सदियों से अटकर फंड जैसे जुबां पे चढ़ गई ओए कुड़ी जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी लहू में बढ़ गई कमली कहानी ऐसी जंगली जवानी ऐसी जमती पिघलती है पल पल पानी ऐसी बहती रवानी ऐसी हंसती शैतानी ऐसी चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानी ऐसी ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई टप्पे कदी दिल दे चौराहे लंघदी है हंसी कदी ठट्ठे कदी गलियां नब्बे कदी हंस के कलेजा मांगदी है नशे सी चढ़ गई कुड़ी नशे सी चढ़ गई महफिल में आज हमारे साथ है त्रिशिता और जमीला। त्रिशिता, अभी तो कुछ ही मिनट बाकी हैं, आपसे हमें विदा लेना होगा। तो गाने भी सुनती हैं आप? हाँ। गाती भी है? नहीं मतलब अपने आप में गाने के लिए मत बोलना। नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगी। क्योंकि जब आप लोग जो क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो गाना तो अगर आप गाने वाली है तो आप मुझे गुनगुनाते हुए दिख जाती, लेकिन आप तो गुनगुना भी नहीं रही थी, तो बस एंजॉय कर रही थी गाने को। हाँ। तो जब फ्री टाइम मिलता है क्या करती है? आपको फ्री टाइम मिलता भी है? हाँ, फ्री टाइम तो मिलता है बट नॉट दैट मच ऑनेस्टली, क्योंकि मैं काफी कुछ करती हूँ। मेरी कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, मैं बहुत कुछ करती हूँ। तो फ्री टाइम तो ऐसे मिलता नहीं है, बट मेरा क्राइटेरिया मेरी लाइफ का तो यही है कि हम लोग जितना हो सकता है काम करूं और उसके बाद फिर ब्रेक लूं, ऐसा ब्रेक लूं कि मतलब कहीं ट्रैवल करने जाऊं, कहीं अच्छे से कोई अच्छी जगह जाऊं घूम के कुछ, और उसके बाद फिर वापस आए, रिफ्रेश हो जाएं और फिर काम स्टार्ट करें। जी। तो जैसे अभी आपने कहा था कि आप जो आपकी कंपनी है तो हमारे लिसनर्स वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं डिटेल्स। तो वेबसाइट है www.pencil9.in। आप और कुछ कहना चाहती हैं जाते जाते त्रिशिता? बस यही कि अगर लेडीज जितने भी हमारी लिसनर्स हैं, जो भी मुझे सुन रही हैं, बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए, सबसे पहली बात। और अगर आप अपने आप पे भरोसा कर लेती हैं तब फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सपोर्ट सिस्टम तो हमेशा होता है अपने घर में। अपने घर में बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, उनसे कहिए कि हाँ, मुझे हमेशा घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक अपनी आइडेंटिटी भी बनानी चाहिए। एंड जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि अपने घर में जितनी लेडीज हैं उनको एनकरेज कीजिए। जी हाँ। कि वो लोग भी कुछ कर सकती हैं लाइफ में। कल के दिन अपने बच्चों को भी वो लोग कुछ सिखा सकती हैं। हाँ। सिर्फ घर में बैठने से, हाँ, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आप अपनी आइडेंटिटी भी बनाएंगी तो वो आपके पर्सनल के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। एक आपकी खुद की आइडेंटिटी होगी। जी। तो बस यही कहना चाहूंगी। फ्यूचर प्लान्स क्या है त्रिशिता? आप मतलब आगे अभी तो बहुत कुछ, हाँ, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ पा लिया है, तो आपने कुछ प्लान किया है कि आगे चलकर आप किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगी या फिर कई कुछ और एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेंगी? कुछ सोचा है आपने? फिलहाल देखिए, मैं तो काफ़ी लंबे फ्यूचर प्लान्स बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं क्योंकि पता नहीं है कि कब क्या हो सकता है लाइफ में, तो मैं 6 months
5 मंथ्स 6 मंथ्स का ही गोल रखती हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। जी। तो फिलहाल तो हाँ, बस अभी जो कर रहे हैं इसी काम को और आगे बढ़ाते रहना है। और हाँ, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी हम जो अवार्ड्स वगैरह जो चल रहा है, तो अभी मैं एक और जगह पे अवार्ड नॉमिनेटेड हूँ। मिडिल ईस्ट लीडरशिप अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हूँ मैं जी। तो उसके लिए हाँ, दुबई में इवेंट होने वाला है, तो वहाँ जाने वाले हैं। एंड बस और तो सिर्फ हाँ जी। हाँ, तो आपको यहाँ पे अभी दुबई का नेक्स्ट प्लान है, वो भी एक घूमने का मौका मिल गया है। बिल्कुल जी। जब अगर कहा जाए त्रिशिता, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रही हैं जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिशिता अगर ये ना होती तो क्या होती? मैंने जो भी चाहा है, हाँ, मैं स्ट्रगल तो मैंने किया है लाइफ में। जो मैं चाहती थी वो शुरुआत में मुझे मिला नहीं। मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी जी। एंड अ फुल फ्लेज डॉक्टर। हाँ। लेकिन वो बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस नहीं हो पाया। मैंने MBBS 2 साल किया भी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया था। जी। कॉलेज का रिकग्निशन कैंसिल हो गया एंड लॉट ऑफ अदर रीजंस। तो हाँ, वो एक रिग्रेट था, लेकिन अभी उसको भी मैंने पूरा कर लिया है। आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट नाउ, सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं। तो हाँ, एक एक करके अपने ऊपर भरोसा रखी हूँ। तो आई एम लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट ऑल आई नीड एंड सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है मेरा। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, एक भाई है जो बहुत सपोर्ट करता है। जी। नॉटी है लेकिन बहुत सपोर्टिव है। डैडी भी बहुत सपोर्टिव हैं। एंड मेरे इन-लॉज, उनके बारे में अगर मैं बोलूँ तो द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। इन-लॉज, मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। तो हाँ, लाइफ में जो चाहिए वो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ समेट लूँ। जी। तो एक सबसे प्यारा खूबसूरत सा सपना क्या होगा? ड्रीम क्या होगा त्रिशिता का, अगर पूछा जाए तो? हाँ, छोटे छोटे गोल्स हैं, आपने कहा कि बहुत कम वक्त के लिए आप बनाती हैं, तो लेकिन एक जो सपना होता है एक बहुत ही लंबे वक्त का होता है। और मतलब अगर हाँ, ये चाहिए या ये होना है, ये बनना है या ये करना है, तो त्रिशिता को क्या करना है? कौन सा सपना है? तो सपना पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ? चलिए दोनों बता दीजिए। तो हाँ, जो हमें बताना चाहती है। प्रोफेशनल लाइफ में तो हाँ, चाहती हूँ कि सारी दुनिया जाने मुझे, जी, मेरी कंपनी को जाने, हमारे इनिशिएटिव्स को जाने और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के काम आ सकूं। मेरा सपना तो यही है फिलहाल। जी। एंड और हाँ, पर्सनल लाइफ में तो सपना तो पूरा हो चुका, प्रिंस चार्मिंग से शादी हो चुकी है। तो वो सबसे बड़ा सपना था। आई वाज सरप्राइज जब आप अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाह रही थी। वाओ, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। और कहना चाहिए कि आपके हस्बैंड को बोलना चाहिए कि आप वो बहुत ज्यादा लकी है आपको पाके। हाँ, तो कोई फरमाइश है उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? उनके लिए क्या कहूँ, उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहना है, वो जानते हैं मैं जो भी कहना चाहती हूँ। चलिए मैं कह देती हूँ उनके लिए। हाँ, मुझसे तो गाने की फरमाइश की है, वो गाने में ही सब कुछ है उनके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस गाने के साथ हम त्रिशिता जी का थैंक्स कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पे आए, बहुत सारी जानकारी दी। हम आपसे फिर जुड़ेंगे जहाँ पे आप बहुत कुछ जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। थैंक यू जमीला, थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, इस गाने के साथ अब आपकी जमीला भी आपसे विदा लेती है। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो 101.9। परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना।
रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवाल